कभी सोचा है अगर आप माजी में जा सकते? नहीं, सिर्फ चंद साल नहीं बल्कि हजारों साल पीछे, एक ऐसे वक्त में जहां इंसानियत गमराही के अंधेरों में डूबी हुई हो, जहां एक नबी अपनी कौम को बार बार समझा रहा हो और दुनिया सिर्फ मजाक बना रही हो। ये कोई ख्वाब नहीं, ये मेरा वक्त का सफर था और मैं गया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में। 2025 की एक रात जब सब कुछ आम सा लग रहा था, मेरी वक्त की मशीन ने एक अनोखा सिग्नल पकड़ा। कुछ था वहाँ, कुछ ऐसा जो मुझे खींच कर ले जा रहा था। मैंने आंखें बंद की और जब दोबारा खोले तो जमीन आसमान सब बदल चुके थे। मेरे इर्द गिर्द मिट्टी के घरों का एक पुराना सा गांव था। लोग चमड़े के कपड़ों में जानवरों के साथ खेतों में मसरूफ। फजा में धूल थी लेकिन सुकून भी था। एक अजीब सी खामोशी, लेकिन उस खामोशी में कोई पैगाम छिपा हुआ था। तब मेरी नजर पड़ी एक दरख्त के नीचे खड़े एक अजीम इंसान पर, जिनकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर सुकून और हाथ में लकड़ी का हथियार। वो कश्ती बना रहे थे। वो थे अल्लाह के जलील अल कदर नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। मैं उनके करीब गया और आदाब से सलाम अर्ज किया। उन्होंने निगाह उठाकर मुझे देखा, जैसे पहचान लिया हो, जैसे जानते हो मैं कौन हूँ। मैंने हचकचाते हुए पूछा, आप ये कश्ती क्यों बना रहे हैं? आसपास तो दरिया भी नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली और फरमाया, मेरी कौम ने रब का इनकार किया है। मैंने 900 साल उन्हें समझाया, दिन में रात में अकेले सबके सामने, लेकिन वो बाज न आए। अब रब का हुक्म है कि एक अजीम तूफान आएगा और सिर्फ वही बचेंगे जो ईमान हो लाएंगे। उस लम्हे मैं लर्ज गया। मेरी आंखों के सामने एक नबी खड़ा था जिसे दुनिया पागल समझ रही थी, लेकिन असल पागल तो वो थे जो आने वाले अजाब से बेखबर हंस रहे थे। मैंने अर्द गिर्द देखा, लोग हंसी उड़ा रहे थे, कोई पत्थर फेंक रहा था, कोई आवाजें किस रहा था। एक बच्चे ने कहा, ये नबी कश्ती बना रहा है, सहराओं में दरिया तलाश कर रहा है, और सब कहकाए मारने लगे। मेरे दिल ने कहा, काश मैं बोल सकूं, काश मैं उन्हें आने वाले तूफान की सच्चाई दिखा सकूं। लेकिन मैं वक्त का एक खामोश मुसाफिर था। मुझे सिर्फ देखने की इजाजत थी, बोलने की नहीं। दिन गुजरते गए, कश्ती मुकम्मल हुई, आसमान पर बादल छा गए, जमीन से पानी फूटने लगा। लोग घबरा गए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों और जानवरों के जोड़ों को कश्ती में सवार किया। कश्ती के दरवाजे बंद हो गए और फिर एक ऐसा तूफान आया जो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा तूफान था। मैंने उस लम्हे इंसान की बेबसी को देखा, तकब्बुर का अंजाम देखा और सच्चाई की ताकत को महसूस किया। जब तूफान खत्म हुआ, जमीन साफ हो चुकी थी, सिर्फ वो बचे जिन्होंने ईमान लाया था। मैं वापस आया, दिल भरा हुआ, आंखें नम, 2025 की रोशनियों में, लेकिन दिल में हजारों साल पुरानी तारीकी का मंजर लिए और एक अजीम सब। अल्लाह के नबी कभी झूठ नहीं बोलते। अगर वो कहीं कि तूफान आने वाला है तो कश्ती में सवार हो जाना चाहिए, न कि हंसना। अगर आपको मेरी ये वक्त की सीर पसंद आई हो तो अगली किस्त में मिलेंगे। मैं जा रहा हूँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जहाँ ख्वाब तकदीर बन जाते हैं।